अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 1 और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम जो फंडामेंटल लॉ हमने पढ़ा उसकी हेल्प से हम कुछ डिडक्शंस निकालेंगे और आज हम पहली 5 डिडक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है डिडक्शन फ्रॉम फंडामेंटल लॉ। तो स्टूडेंट्स, हमने जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा जिसका हमारे पास फॉर्मूला है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा इंटू कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है और इसकी हेल्प से स्टूडेंट्स जो हम कुछ फार्मूलाज डिड्यूस करेंगे और उससे भी पहले स्टूडेंट्स हम एक एग्ज़ाम्पल हम करेंगे, एग्ज़ाम्पल नंबर 1, जिसमें हम हमारा जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसकी हेल्प से हम एक एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास जो गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos पाई बाय 12। तो स्टूडेंट्स, हमने जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पाई बाय 12 है एंगल, चूँकि हमारे पास पाई बाय 12 जो है वो रेडियंस में है, तो इसको हम सबसे पहले अगर डिग्रीज़ में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास बनता है 15 डिग्रीज़। और स्टूडेंट्स, हम जो 15 डिग्री है 15 डिग्रीज़ को अगर हम दो एंगल्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है उसको हम अगर अल्फ़ा कंसीडर करें और सेकंड वैल्यू को बीटा, तो ये हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ आ गई। और स्टूडेंट्स, अगर हम इनको वापस रेडियंस की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमारे पास जो 45 डिग्री है वो हमारे पास होता है पाई बाय 4 रेडियंस और जो हमारे पास 30 डिग्री है वो हमारे पास होता है पाई बाय 6 रेडियंस। सो हमारा जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी स्टेटमेंट बनेगी वो हमारे पास बनेगी कॉस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6। सो इस पे अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये हमारे पास बनेगा कॉस पाई बाय 4 इंटू कॉस पाई बाय 6। यहाँ पे हमारे पास प्लस आएगा और नेक्स्ट जो टर्म्स बनेगी हमारे पास साइन पाई बाय 4 इंटू साइन पाई बाय 6। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जो इन एंगल्स पे हमारे पास कॉस और साइन की वैल्यूज़ हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो पाई बाय 4 है हमारे पास वो है 45 डिग्री है और कॉस 45 की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1 बाय स्क्वायर रूट 2। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस 30 और कॉस 30 की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 बाय 2 प्लस नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है साइन 45 डिग्री है, साइन 45 की वैल्यू हमारे पास है 1 बाय स्क्वायर रूट 2 और नेक्स्ट हमारे पास है साइन पाई बाय 6 या साइन 30 डिग्री, उसकी वैल्यू है हमारे पास 1 बाय 2। तो स्टूडेंट्स, फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो आएगा स्क्वायर रूट 3 और जो डिनोमिनेटर है वो 2 स्क्वायर रूट प्लस जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास आएगी 1/2 स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट्स, इन टर्म्स का हमारे पास जो एलसीएम है वो एलसीएम हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर रूट 2। चूँकि डिनोमिनेटर में दोनों जगह हमारे पास सेम टर्म्स हैं तो हमारे पास जो न्यूमरेटर बनेगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1। सो ये स्टूडेंट्स हमने कॉस पाई बाय 12 की जो है वो
फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो टॉपिक था, हमारा टॉपिक है डिडक्शन फ्रॉम फंडामेंटल लॉ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा है, ये हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा की कोई भी वैल्यूज़ हैं उन सब वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करता है, बशर्त ये कि हमारी जो वो वैल्यूज़ हैं वो रियल नंबर्स में से होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास ये जो हमारे पास फॉर्मूला है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें अगर हम अल्फ़ा की जगह π/2 सब्स्टिट्यूट करें तो फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसमें से हम कौन सा फार्मूला डिड्यूस करते हैं। हम अल्फ़ा की जगह स्टूडेंट्स π/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो हमारे पास बनेगा कॉज, चूँकि अल्फ़ा की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया π/2 माइनस बीटा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास बनेगा cos π/2 इंटू कॉस बीटा और प्लस नेक्स्ट जो दो टर्म्स हमारे पास बनेगी वो साइन π/2 इंटू साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमारे पास जो π/2 है वो 90 डिग्री है, तो हमारे पास जो cos 90 है स्टूडेंट्स वो हमारे पास ज़ीरो होता है, तो ये टर्म हमारे पास ज़ीरो आएगी, 0 इंटू कॉस बीटा। और स्टूडेंट्स, हमारे पास जो साइन 90 डिग्री है वो हमारे पास 1 है, 1 इंटू साइन बीटा। फाइनली अगर हम देखें तो जो पहली टर्म है वो हमारे पास ज़ीरो जो है वो कॉस बीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये ज़ीरो बनेगा। हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट निकला वो कॉस π/2 माइनस बीटा। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू बनी साइन बीटा के इक्वल। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसमें से हमने ये फर्स्ट रिज़ल्ट निकाल लिया। हमारे पास जो cos π/2 माइनस बीटा है वो साइन बीटा के इक्वल आता है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास, अगर हम इसी फार्मूला में हमारे पास जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है इसी में अगर हम बीटा की जगह पे माइनस π/2 सब्स्टिट्यूट करें तो फिर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकंड नंबर पे है वो हम बीटा की जगह अगर हम माइनस π/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जो फार्मूला है उसको लिखते हैं। हमारे पास फार्मूला है कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम बीटा की जगह जो है वो माइनस π/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा कॉस अल्फ़ा माइनस और बीटा की जगह स्टूडेंट्स हम सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस π/2। और जो हमारे पास दूसरी साइड बनेगी स्टूडेंट्स वो बनेगी कॉस अल्फ़ा और जो बीटा है उसकी जगह हमने माइनस 90 पुट करना है, तो ये हमारे पास बनेगा कॉस माइनस π/2। और जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास आएगी साइन अल्फ़ा और बीटा की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस π/2। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है वो हमारे पास बनेगी कॉस अल्फ़ा और ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस होगा
पाई बाय 2, और जो दूसरी साइड है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो जो स्टूडेंट्स हमारे पास कॉज जो माइनस पाई बाय 2 है, अगर हम इसको देखें, जो कॉज माइनस पाई बाय 2 है, इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास बनेगा स्टूडेंट्स, चूँकि हमारे पास कॉज का एंगल जो है अगर नेगेटिव हो तो वो माइनस साइन ख़त्म हो जाता है, तो ये हमारे पास बनता है कॉज पाई बाय 2, और कॉज पाई बाय 2 जो है वो हमारे पास 0 के इक्वल है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमारे पास जो साइन माइनस पाई बाय 2 है, जो हमारे पास साइन माइनस पाई बाय 2 है, अगर इसके एंगल के साथ माइनस हो तो वो माइनस जो है वो स्टार्ट पे आएगा, तो ये हमारे पास बनेगा साइन पाई बाय 2, और साथ में इसके शुरू में माइनस का साइन है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन पाई बाय 2 है वो 1 के इक्वल है, सो फाइनली जो हमारा इसके आंसर आएगा वो -1 के इक्वल आएगा। तो अगर हम फाइनली अपने इस एक्सप्रेशन की राइट साइड को देखें तो कॉज माइनस पाई बाय 2 हमारे पास 0 आया, सो ये हमारे पास बना कॉज अल्फ़ा इंटू 0 प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास है साइन अल्फ़ा, तो ये आएगा हमारे पास साइन अल्फ़ा, और जो हमारे पास साइन माइनस पाई बाय 2 है उसका आंसर हमारे पास -1 आया। तो स्टूडेंट्स फाइनली हमारे पास जो कॉज अल्फ़ा प्लस पाई बाय 2 है उसका हमारे पास आंसर है वो माइनस साइन अल्फ़ा के इक्वल आया। तो अगर इसको हम स्टूडेंट्स थोड़ा सा अरेंज करें तो ये हमारे पास बनेगा कॉज पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा, सो ये हमारे पास इक्वल है माइनस साइन अल्फ़ा के। सो स्टूडेंट्स ये हमने जो हमारा नेक्स्ट रिज़ल्ट है वो डिड्यूस किया फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, कि अगर हमारे पास कॉस पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा है तो वो माइनस साइन अल्फ़ा के इक्वल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो नंबर 3 पे हमारे पास स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने स्टूडेंट्स फर्स्ट रिज़ल्ट में हमने देखा कि हमारे पास जो कॉज पाई बाय 2 माइनस बीटा जो है वो साइन बीटा के इक्वल है। तो इसमें अगर स्टूडेंट्स हम बीटा की जगह अगर हम जो हमारे पास बीटा एंगल है, बीटा की जगह अगर हम सब्स्टिट्यूट करें पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा, तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास आएगा, जो लेफ़्ट साइड है वो हमारे पास बनेगी कॉज पाई बाय 2, और स्टूडेंट बीटा की जगह पे हमने सब्स्टिट्यूट करना है पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा, और इसमें हमारे पास ऑलरेडी माइनस का साइन है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बनेगा माइनस पाई बाय 2 और माइनस अल्फ़ा, और जो हमारे पास जो राइट साइड है वो है हमारे पास साइन, और बीटा की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा। तो अगर हम लेफ़्ट साइड को देखें तो लेफ़्ट साइड को हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो पाई बाय 2 और पाई बाय 2 है वो कैंसिल आउट होंगे, तो ये हमारे पास आएगा कॉज इंटू माइनस अल्फ़ा, और जो दूसरी साइड है वो है हमारे पास साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कॉज में अगर एंगल के साथ माइनस है तो वो हमारा माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनली जो रिज़ल्ट निकलेगा वो है साइन पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा इक्वल्स टू
कॉज अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स ये हमने नंबर 3 पे एक और रिज़ल्ट बना लिया कि अगर हमारे पास साइन π/2 प्लस अल्फ़ा है तो वो कॉज अल्फ़ा के इक्वल होगा। सो नेक्स्ट नंबर 4 पे हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है फंडामेंटल लॉ का, हम फॉर्मूला लिखेंगे नंबर 4 पे। वो हमारे पास था कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स अगर इस फॉर्मूला में हम बीटा को रिप्लेस करते हैं माइनस बीटा से, सो रिप्लेसिंग बीटा बाय माइनस बीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम बीटा को रिप्लेस करते हैं माइनस बीटा से तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट बनता है। तो जो हमारी फॉर्मूला की लेफ़्ट साइड है वो हमारे पास बनेगी कॉज अल्फ़ा माइनस, और बीटा की जगह स्टूडेंट्स हमने माइनस बीटा लिखना है। और जो हमारे पास स्टूडेंट्स राइट साइड है वो हमारे पास बनेगी कॉज अल्फ़ा कॉज, और बीटा को हमने रिप्लेस करना है माइनस बीटा के साथ, प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन, और बीटा की जगह हम लिखेंगे माइनस बीटा। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमारी जो लेफ़्ट साइड है वो हमारे पास बनेगी माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आएगा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, और जो हमारे पास दूसरी साइड है वो हमारे पास बनेगी कॉज अल्फ़ा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास कॉज के एंगल के साथ अगर माइनस हो तो वो माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा कॉज बीटा। और स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमारे पास जो साइन के एंगल के साथ अगर माइनस है तो वो माइनस स्टार्ट पे आएगा। तो स्टूडेंट्स उस माइनस को हम इस जगह पे भी लिख सकते हैं, उसको हम ये माइनस, और जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी वो साइन अल्फ़ा साइन बीटा है। तो ये स्टूडेंट्स हमने एक नया रिज़ल्ट या एक नया फार्मूला डिड्यूस कर लिया जो कि हमारे पास है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। स्टूडेंट्स ये फार्मूला भी नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम अगला रिज़ल्ट देखें तो नंबर 5 पे सबसे पहले अभी जो हमने फार्मूला डिड्यूस किया कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का, जो कि हमारे पास बना था कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा के इक्वल। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला में अगर हम रिप्लेस करते हैं अल्फ़ा को π/2 प्लस अल्फ़ा के साथ, सो रिप्लेसिंग अल्फ़ा बाय π/2 प्लस अल्फ़ा के इक्वल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो फॉर्मूला है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी जो लेफ़्ट साइड बनेगी कॉज, तो हमारे पास जो अल्फ़ा है उसको हमने रिप्लेस करना है π/2 प्लस अल्फ़ा से, और प्लस जो नेक्स्ट टर्म है वो है बीटा।
तो अगर हम दूसरी साइड देखें तो दूसरी साइड हमारे पास बनेगी कॉस, और अल्फ़ा की जगह हमने सब्स्टिट्यूट करना है π/2 प्लस अल्फ़ा, और कॉस बीटा हमारा एज इट इज़ आएगा माइनस साइन, और अल्फ़ा की जगह स्टूडेंट्स हम लिखेंगे π/2 प्लस अल्फ़ा, और जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारे पास साइन बीटा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो हमारी लेफ़्ट साइड है हमारे पास कॉस π/2, और स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट हमारे पास दो एंगल्स हैं इनको अगर हम कंबाइन करें तो ये हमारे पास बनेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, और जो हमारे पास स्टूडेंट्स दूसरी साइड है उसमें जो पहली टर्म है हमारे पास वो है कॉस π/2 प्लस अल्फ़ा, और जिसको हमने डिड्यूस किया था तो वो हमारा माइनस साइन अल्फ़ा के इक्वल आया था। सो कॉस π/2 प्लस अल्फ़ा हमारा माइनस साइन अल्फ़ा के इक्वल है। नेक्स्ट टर्म हमारी है कॉस बीटा, और स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन है, और जो साइन π/2 प्लस अल्फ़ा है उसका हमारे पास जो फॉर्मूला हमने डिड्यूस किया था वो है कॉस अल्फ़ा, और जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास है साइन बीटा। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास टर्म थी ये हमारे पास ये यहाँ पे साइन बीटा है, साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो जो हमारे पास लेफ़्ट साइड है वो है कॉस π/2 और इसके साथ में एंगल है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि इसको हमने सिंप्लीफाई किया था तो इसका जो हमारे पास रिज़ल्ट निकला था वो जो कॉस π/2 प्लस उसके साथ कोई एंगल है तो उसका हमारे पास आंसर था वो माइनस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल आएगा। और स्टूडेंट नेक्स्ट जो है हमारे पास जो दोनों टर्म्स हैं उसमें माइनस का साइन है, अगर हम माइनस साइन कॉमन लें तो ये हमारे पास बनेगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और माइनस साइन को कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बनेगा वो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा है। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपना एक नेक्स्ट फार्मूला डिड्यूस कर लिया जो कि हमारे पास है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, विच इज़ इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो स्टूडेंट्स आज हमने एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व किया और उसके साथ साथ हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से फर्स्ट 5 डिडक्शंस देखी। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अगले लेक्चर में।